नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, आज है 14 मई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत में आप देखिए पहली बड़ी खबर आई है। जस्टिस BR गवई आज 14 मई को हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस BR गवई आज बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले रहे हैं और वे इस पद तक पहुँचने वाले पहले बौद्ध न्यायाधीश भी होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाएंगे और वे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। वहीं जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में जनता का जो भरोसा है उसे हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे अर्जित करना पड़ता है। CJI संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए और कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा। CJI संजीव खन्ना रिटायर हो गए और इसके बाद अब जस्टिस BR गवई आज से हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ लेने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट आया कि अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये बड़ी घोषणा कर दी है कि अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार बदलता रहता है और अक्टूबर या फिर नवंबर में आता है। यानी इस वजह से हर साल आयुर्वेद दिवस की जो तारीख है वो निश्चित नहीं होती थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा अपडेट दे दिया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ये शुरुआत की जो दोनों खबरें, इससे जुड़ा करंट अफेयर्स में भी सवाल बन सकता है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को गलत बताया है और कहा कि अमेरिका ने व्यापार पर कोई बातचीत नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि ट्रेड रोकने की धमकी देकर सीज फायर कराया, लेकिन ये ताजा अपडेट आ चुका है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को गलत बताया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था और कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को सीज फायर नहीं करने पर व्यापार रोकने की धमकी दी थी। फिलहाल भारत ने ट्रंप के इस बयान को गलत बताया है। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 दावे खारिज कर दिए। कहा कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं और ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के 2 दावे खारिज कर दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। PM मोदी ने एक बार फिर कहा कि हम हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी ठिकाना नहीं है जहां पर आतंकी चैन से रह सकें, घर में घुसकर मारेंगे। PM मोदी ने एक बार फिर से चेतावनी दी है और कहा कि निर्दोषों का खून बहाना महाविनाश को जन्म देता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और इस दौरान PM मोदी ने कहा कि देश सशस्त्र बलों का आभारी रहेगा। भारत माता की जय घोष की ताकत दुनिया ने देखी है और निर्दोषों का खून बहाने का एक ही अंजाम महाविनाश है। और भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो माँ भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। और ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। PM मोदी ने कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी ने अपने लक्ष्य को पूर्णता के साथ हासिल किया। पाकिस्तान में न केवल आतंकवादी शिविर और उनके हवाई अड्डे नष्ट किए गए, बल्कि उनके नापाक मंसूबों और दुस्साहस को भी परास्त किया गया। और जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। आदमपुर एयरबेस में PM मोदी ने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका तक नहीं देंगे। वहीं आप देखिए पाकिस्तान का जो झूठ है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई नाकाम हमले किए, जिसके जवाब में भारत की सेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था और जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। यानी भारतीय सेना पहले ही पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के सबूत दे चुकी है और अब पाकिस्तान की तबाही की जो नई तस्वीरें हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये सैटेलाइट की तस्वीरें हमारे भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत दे रही हैं। भारत के सटीक हमलों में पाकिस्तानी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। 4 सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही दिखी। भारत की एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए थे। अब ये सैटेलाइट इमेज सामने आया है। इसके अलावा आपको बताएं ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तीनों शोपियां के बताए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए ये 8 भारतीय सैनिक CISF ने श्रद्धांजलि दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और इस कार्रवाई में 8 भारतीय जवान भी शहीद हुए, जिनके बलिदान को CISF ने श्रद्धांजलि दी। सेना ने इन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को सम्मानित किया। शोक संतप्त
संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई। वहीं आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी भारतीय सेना ने 70 देशों को ब्रीफ किया, सफलता की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने 70 देशों को ब्रीफ किया है और इस दौरान सेना ने सभी देशों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। उन्होंने सभी को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बारे में बताया। वहीं जम्मू कश्मीर से अपडेट खबर देखिए, कुपवाड़ा में लोगों से मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नुकसान के आकलन के बाद मुआवजा देने का भी वादा किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद मुआवजा देगी। इसके अलावा आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज बुधवार को सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी CCS की बैठक भी होने वाली है। वहीं आप देखिए भारत के रक्षा बजट में भी जबरदस्त इजाफा, 2013-14 की तुलना में 2.5 गुना की बढ़ोतरी है। भारत ने 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट से 2025-26 तक इसे बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ रुपए कर दिया है और ये वृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य और रक्षा उत्पादन में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इससे रक्षा निर्यात में भी वृद्धि हुई है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल को भी बल मिला है, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को गति मिली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एविएशन मिनिस्टर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। 15 मई से सभी 32 एयरपोर्ट पर फ्लाइटें शुरू हो जाएगी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने मंगलवार को सभी एयरलाइनों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही एक बड़ी खबर आप देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई उस अधिकारी की भारत विरोधी गतिविधियों और राजनयिक मर्यादा के उल्लंघन के चलते की गई। यानी भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और जो भी ऐसा व्यक्ति अवांछित घोषित किया जाता है, सरकार उसे भारत में रहने के लिए अयोग्य मानती है और ऐसे में अब इस पाकिस्तानी अधिकारी को तुरंत देश छोड़ना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, पीएम मोदी ने मंगलवार को टीबी मुक्त भारत अभियान की स्थिति और उसकी प्रगति की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज टीबी का इलाज संभव है, इसलिए लोगों में डर कम होना चाहिए और जागरूकता अधिक बढ़ानी चाहिए। पीएम मोदी ने स्वच्छता और जन सहभागिता को टीबी उन्मूलन का मूल मंत्र बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि इलाज संभव है, टीबी से डरे नहीं, जागरूक रहें। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में दिल्ली में कर्तव्य